गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रिक क्या होता है इसकी स्टडी की थी और ब्रिक के कंपोनेंट्स देखा था एंड टाइप्स ऑफ ब्रिक्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिक मैसनरी में जनरली हम देखेंगे कि ब्रिक मैसनरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होती है, ब्रिक मैसनरी क्या होती है और साथ में ही कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है ब्रिक मैसनरी की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेचर क्या होता है। स्ट्रेचर एंड हेडर क्या होता है कि जैसे ये आपने ब्रिक का आपने एक डायमेंशन मतलब ब्रिक आपने सभी ने देखी हुई है, तो ब्रिक का डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इस ब्रिक में आप देखेंगे इसका जो लॉन्गर फेस होता है, ठीक है, ये लॉन्गर फेस जो है डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस लॉन्गर फेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। और जो आपको शॉर्टर फेस होता है जिसे हम बिट भी कहते हैं ब्रिक की, वो उसको हम कहते हैं हेडर। और ये वाला जो फेस होता है इसको हम कहते हैं बेड, जिसके अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग हम ब्रिक को ले करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हेडर एंड स्ट्रेचर। आगे चलते हैं। क्लोजर, क्लोजर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अलोंग इट्स लेंथ इज रिफर्ड एज क्लोजर। मीन्स अगर हम किसी ब्रिक को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इक्वल दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दें, कट कर दें, तो जो एक पार्ट जो हमारे पास में बचता है उस पार्ट को हम बोलते हैं क्लोजर। मतलब सपोज करो ब्रिक की जो लेंथ लेंथ कितनी होती है, ब्रिक को हमें मालूम है 19 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और उसकी बिट कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। तो उस ब्रिक को हम क्या करेंगे कि दो पार्ट में, मतलब लेंथ लेंथ में दो पार्ट में उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, लेंथ की डायरेक्शन में हम उसको कट कर देते हैं, हाफ हाफ बिट में दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम उस ब्रिक को लेंथ की डायरेक्शन में कट ना करके उसकी बिट की डायरेक्शन में कट करें तो उसे हम कहते हैं बैट। मतलब द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अलोंग इट्स बिट इज रिफर्ड एज बैट। मतलब ये ब्रिक है आपके पास में, इस ब्रिक का आपने क्या करा कि इक्वल दो पार्ट कर दिए इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स बिट, इसके बिट की डायरेक्शन में आपने इसके दो पार्ट इक्वल दो पार्ट कर दिए, तो जो वन पार्ट आपके पास में जो ऑब्टेन हुआ है, आपको मिला जो है, उस पार्ट को हम बोलते हैं बैट, ठीक है। तो आपको समझ क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर क्या होता है, बैट क्या होता है। अब हम देखते हैं कितने टाइप के क्लोजर्स होते हैं, कितने टाइप के बैट होते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजर्स। तो जनरली हमारे पास में फाइव टाइप्स के क्लोजर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर भी दो टाइप, मतलब क्वीन क्लोजर में दो टाइप के हैं क्लोजर्स। फर्स्ट है हाफ क्वीन क्लोजर, सेकेंड है क्वार्टर क्वीन क्लोजर। अब देखो आपके पास में यह डायग्राम है, ये आपके पास है फुल ब्रिक डायग्राम है, फुल ब्रिक। अब मैंने आपको बताया था कि क्लोजर क्या होता है कि अगर किसी ब्रिक को हम उसकी लेंथ की डायरेक्शन में कट करते हैं तो जो हमारे पास में हाफ पार्ट जो मिलता है ब्रिक का, उसको हम बोलते हैं क्लोजर। अब हमने ब्रिक को क्या करा, लेंथ की डायरेक्शन में कट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, तो जो हमें क्लोजर मिला, इस क्लोजर को हम क्वीन क्लोजर हाफ क्यू कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस हाफ हाफ क्वीन क्लोजर को एक बार और कट कर दिया, मतलब इसको क्वार्टर फॉर्म में ले लिया। देखिए आपने लेंथ की डायरेक्शन में इसको कट किया था तो आपके पास हाफ क्वीन क्लोजर बना। उसके बाद में इस हाफ क्वीन क्लोजर को भी आपने बिट की डायरेक्शन में और कट कर दिया, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास फुल ब्रिक का सिर्फ क्वार्टर पार्ट बचेगा। इस क्वार्टर पार्ट को ही हम कहते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है आपके पास में किंग क्लोजर। थर्ड थर्ड टाइप का क्लोजर होता है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर में क्या होता है, सपोज आपके पास में ये ब्रिक है, इस ब्रिक में क्या किया मैंने कि इस ब्रिक को इसका ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ से कट किया, इसका ट्रायंगुलर पोर्शन इस तरीके से कट किया ब्रिक का कि इसकी विड्थ भी हाफ हो गई और लेंथ लेंथ का जो वन फेस है वो भी हाफ हो गया, मतलब वन फेस ऑफ विड्थ एंड वन फेस ऑफ लेंथ, इन दोनों के हाफ हाफ पोर्शन को कट कर दिया, तो एक ट्रायंगुलर पोर्शन मेरे पास में कट आउट हो गया। और जो रिमेनिंग ब्रिक बचती है, इस रिमेनिंग ब्रिक को हम बोलते हैं किंग क्लोजर। मीन्स इट इज अ ब्रिक इज कट इन सच अ वे दैट द बिट ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ। मतलब इसका जो एक एंड की जो बिट है वो हाफ हो जाएगी, that of a full brick, while the width of the other end is equal to its full width। मतलब जो अदर एंड है उसकी जो बिट रहेगी फुल रहेगी, उसको उसमें आप कटिंग नहीं करेंगे। then it is called as king closure। It is obtained by cutting out the triangular portion of a brick between the center of one end bit side and the center of other end lay side। Thus it is half header and half stretcher face। मीन्स हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर, मतलब ये आपके पास में हेडर फेस है, ये आपके पास में स्ट्रेचर फेस है। तो हेडर फेस में भी आपने उसको हाफ कट कर लिया और स्ट्रेचर फेस पे भी आपने उसको हाफ कट कर लिया और एक ट्रायंगुलर पोर्शन को आपने कट आउट कर लिया। तो जो रिमेनिंग ब्रेक आपके पास में मिली, उस रिमेनिंग ब्रेक को हम कहते हैं किंग क्लोजर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में बेवल्ड क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर में क्या होता है कि हम जो ब्रिक है हमारे पास में उसकी बिट को तो हम हाफ कट करते हैं वन साइड, मतलब वन साइड की जो बिट है उसे हम हाफ कट करते हैं, बट उसकी लेंथ जो है वो फुली कट कर देते हैं। मतलब जो स्ट्रेचर वाला पोर्शन है ब्रिक का उसको फुली कट किया जाता है और बिट को हाफ कट किया जाता है, और जो ट्रायंगुलर पोर्शन कट आउट हो जाता है बाहर निकल जाता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन ब्रिक का बचता है उसे हम बोलते हैं बेवल क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर। मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ किंग क्लोजर इन विच, ये किंग क्लोजर का ही फॉर्म है,
in which the whole length of the brick is beveled in such a way that half bit is maintained at one end and full bit is maintained at other end. मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बिट है ब्रिक की वो एक एंड की बिट की बात करें तो हाफ मेंटेन होती है और सेकंड एंड पर फुल बिट होती है, मतलब सेकंड एंड पर हम कोई कटिंग नहीं करते। बट उसकी लेंथ की बात करें, स्ट्रेचर पोर्शन की बात करें तो वन साइड पर जो स्ट्रेचर पोर्शन होता है फुली कट आउट होता है एंड सेकंड एंड पर क्या रहता है, कोई कटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ब्रिक बनता है उसको हम बोलते हैं बेवल्ड क्लोजर। नेक्स्ट है आपके पास है माइटेड क्लोजर। माइटेड क्लोजर में क्या होता है कि जो ब्रिक की जो वन एंड साइड्स होती है, वन एंड बिट साइड्स जो होती है, उस साइड्स को हम फुली कट करते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल में कटिंग करते हैं। वो एंगल जो होता है हमारे पास 45 डिग्री टू 60 डिग्री तक वेरी करता है। तो इस टाइप से कट करने के बाद में जो हमें रिमेनिंग ब्रिक मिलती है, इस रिमेनिंग ब्रिक को हम माइटेड क्लोजर कहते हैं। इट इज अ पोर्शन ऑफ अ ब्रिक हुज वन एंड इज कट स्ट्रेट और माइटेड फॉर फुल बिट, मतलब इसका जो वन एंड की जो बिट है उसे हम फुली कट करते हैं। ठीक है, फुली स्प्रेड या माइटेड करते हैं। द एंगल ऑफ स्प्रेड में वेरी फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री। दस one longer face of the mitered closure is of full length of the brick while the other longer face is smaller in length। मतलब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रिक की जो लेंथ है वो वन एंड पर फुल रहेगी, मतलब वहाँ कोई कटिंग नहीं होगी, और सेकंड एंड पर स्मॉलर रहेगी। स्मॉलर अब वो एंगल पर डिपेंड करेगी कितना कट कर रहे हैं। एंगल जनरली वेरी करेगा 45 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमें ब्रिक में ऑप्टेन होगी वो होगी हमारे पास माइटेड क्लोजर। तो ये 5 टाइप के क्लोजर्स हमने देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैट। जैसे हमने क्लोजर्स देखे वैसे ही टाइप्स ऑफ बैट्स होते हैं। बैट्स जनरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हाफ बैट, सेकंड थ्री क्वार्टर एंड फोर्थ बेवल्ड, सेकंड थ्री क्वार्टर एंड थर्ड बेवल्ड क्वार्टर। हाफ हाफ बैट या बैट एक ही चीज होती है। मतलब हमने क्या किया कि इस ब्रिक को बिट की डायरेक्शन में इसको हाफ इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जो हमारे पास में जो ब्रिक पोर्शन बचेगा उसको हम बोलते हैं हाफ बैट, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है। थ्री क्वार्टर में क्या होता है कि अब सपोज करो हमारे पास में जो ब्रिक है उसको हमने लेंथ की डायरेक्शन में इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसका 1/4 पार्ट कट आउट कर लिया, तो जो रिमेनिंग 3/4 पार्ट बचा उस ब्रिक को हम बोलते हैं थ्री क्वार्टर बैट। जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, हमने क्या करा कि 1/4 पार्ट कट आउट किया। बेवल्ड बैट में क्या होता है कि हम इसको बेवल्ड करते हैं। अब ये बेवल्ड कैसे करें, तो देखो आपको करना क्या है कि इस ब्रिक के भी 4 पार्ट करने हैं, लेंथ की डायरेक्शन में 4 इक्वल पार्ट कर लीजिए। ठीक है, अब 2 स्ट्रेचर फेस होते हैं आपके पास में, तो एक स्ट्रेचर फेस जो इधर साइड वाला आपको दिख रहा है सामने, ये स्ट्रेचर फेस में हाफ पर जाइए, मतलब कितने पर, हाफ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप 1/4 जो है 1/4 पर जाइए, मतलब इस एंड से 1/4 पर या इस एंड से 3/4 पर, और यहाँ से जो कटिंग होगी इन दोनों को मैच मिलाते हुए, ये कटिंग होने के बाद में जो ब्रिक आपके पास में बचेगी ये होगी आपकी बेवल्ड ब्रिक। मतलब वन एंड पर आप जब वन स्ट्रेचर फेस पर जाओगे तो वहाँ पे आपको 1/4 पर कटिंग करनी है, और सेकंड फेस मतलब अदर फेस पर जाओगे वहाँ पे हाफ पर कटिंग करनी है। तो जो 1/4 से हाफ तक जो कटिंग होगी उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन ब्रिक का बचेगा उसे हम बोलते हैं बेवल्ड ब्रिक। क्लियर? ओके। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ब्रिक मैसनरी या टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। जनरली हमारे पास 4 टाइप्स हैं ब्रिक मैसनरी में। जो ब्रिक मैसनरी बॉन्ड हम यूज करते हैं वो 4 टाइप्स के बॉन्ड यूज करते हैं। वैसे और भी टाइप्स होते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 4 टाइप्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है उसको हम देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड वन ओवर ईच अदर। इसका डायग्राम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका डायग्राम ये है। इसमें क्या होता है कि जो कोर्स मतलब लेयर, इस लेयर में क्या होता है कि पर्टिकुलर लेयर में, जैसे कि हम अगर लेयर की बात करें तो पर्टिकुलर लेयर में एक स्ट्रेचर की लेयर होगी, दूसरी हेडर की लेयर होगी, फिर अल्टरनेट, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। मतलब एक लेयर में वो फुल हेडर होगी, उसकी अल्टरनेट लेयर स्ट्रेचर होगी, फिर हेडर होगी, फिर स्ट्रेचर होगी। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। 1 मिनट। संदीप सर, हेलो, सॉरी। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अल्टरनेट कोर्स है उसमें हमारा हेडर स्ट्रेचर चलता है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। Header in each alternate course is centered over the stretcher in the course below it। देखिए आपको बताया कि header in each alternate course is centered over the stretcher in the course below it। मतलब
कि जो जॉइंट है आपके पास में, जैसे ये डायग्राम आपको दिखा दूं मैं, ये वाला, in order to break alignment of vertical joints to be in same straight line, queen closure is placed next to coin header in each alternate course. अब हमें ये मालूम है कि जो अगर हम इसकी बात करें तो जो ये वर्टिकल जॉइंट्स है, ये वर्टिकल जॉइंट्स ब्रिक में कभी भी एक लाइन में नहीं आने चाहिए। अगर एक वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे तो क्या होता है कि जो बॉन्ड हमारा होता है वो वीक हो जाता है। तो ये वर्टिकल जॉइंट जो है एक लाइन में ना आए, स्ट्रेट लाइन में ना आए, इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं कि क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। क्वीन क्लोजर का यूज करने से क्या होता है कि ये क्वीन क्लोजर क्या करते हैं, इन वर्टिकल जॉइंट्स को एक लाइन में आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्वीन क्लोजर का यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट होता है कि ये वर्टिकल जॉइंट्स को एक लाइन में नहीं आने देते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में बॉन्ड है फ्लैमिश बॉन्ड। द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड इन ईच कोर्स। इसमें क्या होता है कि जिस डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है, इसमें एक ही कोर्स में हेडर स्ट्रेचर ऑल्टरनेट चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैमिश बॉन्डिंग। इसमें भी आपके वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में नहीं आने चाहिए। अगर वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में आएंगे तो आपका जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेडर इन ईच ऑल्टरनेट कोर्स इज सेंटर्ड ओवर द स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो इट। जैसे कि आपको बताया कि एक के नीचे एक नहीं आनी चाहिए, मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। In order to break the alignment of vertical joints to being same straight line, queen closure is placed next to coin header। जैसा कि हमने इंग्लिश बॉन्ड में किया था वैसे हम यहाँ पर भी करते हैं। क्या करते हैं, हम क्वीन क्लोजर को यूज करते हैं कि ये वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में ना आए। अब कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। बेस्ट अगर हम कंपेयर करें इंग्लिश बॉन्ड और फ्लैमिश बॉन्ड का, वेस्टेज इन फ्लैमिश बॉन्डिंग इज लेस व्हाइल नंबर ऑफ जॉइंट्स इज मोर। जो फ्लैमिश बॉन्ड में है उसमें वेस्टेज कम होता है, जबकि जो जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड के। नेक्स्ट, फ्लैमिश बॉन्ड इज फाउंड टू मोर इकोनॉमिकल दैन इंग्लिश बॉन्ड बट हाईली स्किल लेवल इज रिक्वायर्ड। फ्लैमिश बॉन्ड जो होता है वो मोर इकोनॉमिकल, ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड के, बट इसमें जो स्किल लेवल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्लैमिश बॉन्ड इकोनॉमिकल तो होता है क्योंकि इसमें वेस्टेज कम होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग जो होता है हमारे पास में वो होता है इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, तो पर्पस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा बॉन्ड कहाँ पर यूज करना है। दोनों ही बॉन्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिकल है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बॉन्ड की हम बात करें तो सिंपल बॉन्ड जो हमारे पास में होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि आप जो ब्रिक के बनाते हैं, ब्रिक मैसनरी में, उसमें कोर्स सारे के सारे कोर्स आपके स्ट्रेचर होते हैं। स्ट्रेचर मतलब उसको आप स्ट्रेचर फेस के अकॉर्डिंग ले करते हैं, जो बॉन्ड बनता है वो आपका बनता है स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें अगर वर्टिकल जॉइंट्स को हमको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आने देना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बैट का। जैसे आपको इन ऑर्डर टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट to be in same straight line, its each alternate course started with half back। क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये आपके स्ट्रेचर है, ये आपका स्ट्रेचर है, डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये स्ट्रेचर है, उसके बाद में आपने यहाँ पे हाफ बैट का यूज किया, मतलब हाफ ब्रिक का यूज किया है। ये हाफ ब्रिक का यूज करने से क्या होगा, आपके पास में ये जॉइंट्स जो है, ये जॉइंट्स आपके एक वर्टिकल लाइन में नहीं आएंगे, वर्टिकल लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जनरली स्ट्रेचर बॉन्ड में हम क्या करते हैं, एक हाफ बैट का यूज करते हैं ऑल्टरनेट कोर्स में। दिस बॉन्ड इज प्रोवाइडेड व्हेन हाफ ब्रिक थिक बॉल रिक्वायर्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें हाफ ब्रिक थिक बॉल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास में हेडर बॉन्ड। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग दैट कंसिस्ट ऑफ हेडर इन ईच कोर्स। जैसे कि हमने स्ट्रेचर बॉन्ड में देखा था कि ईच कोर्स में हम स्ट्रेचर यूज करते थे, यहाँ पर हम हेडर यूज करेंगे ईच कोर्स में। ठीक है, in order to break the alignment of vertical joints to be in same straight line, its each alternate course started with 3/4 बैट ब्रिक। वहां पर हमने स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या किया था, हाफ बैट ब्रिक का यूज किया था जॉइंट अलाइनमेंट, वर्टिकल जॉइंट अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे हम 3/4 ब्रिक का यूज करते हैं, 3/4 बैट का यूज करते हैं। देखिए ये आपके पास में जो है, ये आपने लिखा भी यहाँ पर देखिए, ये 3/4 बैट है। ठीक है, ये 3/4 बैट का यूज अगर हम यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आपको सही दिखेगा एलिवेशन में। 3/4 बैट हमने यूज किया है, तो 3/4 बैट यूज करने से ये जॉइंट्स है ये वर्टिकल नहीं रहे। अगर हम इसको यूज नहीं करते तो हमारे जॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन में आते हैं, तो ये वर्टिकल नहीं रहे तो हमारा बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है,
तो जनरली हम जो अलाइनमेंट को, वर्टिकल अलाइनमेंट को रोकने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए, हम वहाँ पे 3/4 बेड ब्रिक का यूज़ करते हैं हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड कहाँ पर यूज होता है, तो देखते हैं दिस बॉन्ड इज प्रोवाइडेड इन फाउंडेशन वर्क। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको ये सेंटेंस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेडर बॉन्ड आपका कहाँ पर यूज होता है या स्ट्रेचर बॉन्ड कहाँ पर यूज होता है। तो आपको मालूम है कि हेडर बॉन्ड जनरली हम फाउंडेशन वर्क में यूज करते हैं और स्ट्रेचर बॉन्ड जनरली हम हाफ ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के, ये 4 टाइप्स एक्चुअली, 3 टाइप्स नहीं है, 3 टाइप्स आपका ये वाला था। ये आपका 4 टाइप्स का बॉन्ड है हेडर बॉन्ड। ये 4 टाइप के जनरली हमने बॉन्ड देख लिए जो हम ब्रिक मैसनरी में यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर के इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोन मैसनरी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।